नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट, क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ है नहीं होगा, यहाँ था होगा। ठीक है, तो ये बताना है कि पहले कौन सा रेलवे स्टेशन था जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। राइट, तो साथियों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे। नई दिल्ली, लुधियाना, कानपुर और करनाल। राइट, तो देखिए गेहूं का जो जीन बैंक है साथियों, वो करनाल के अंदर है, जो कि हरियाणा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस रहे, ये रहे। प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। राइट, तो देखिए परमाणु का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है साथियों, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। राइट, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। राइट, ये चार ऑप्शंस हैं। तो साथियों, कार की बैटरी में जो अम्ल या जो एसिड यूज़ होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है वो अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किसका? अम्लों का राजा। ठीक है, किंग ऑफ एसिड भी इसे बोला जाता है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। राइट, तो देखिए ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, फोटो एडिटिंग, ये जो ऐप होते हैं ना, या जो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स होते हैं। राइट, तो एक तो क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक डॉट 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 लगभग 1 बिलियन बाइट के 1 बिलियन बाइट होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। बिट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। राइट, तो देखिए 1 गीगाबाइट जो होता है, 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 बिलियन बाइट के बराबर जो है वो 1 GB होता है। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग,
फास्ट इंटरनेट डेटा प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो देखिए साथियों, इंटरनेट से अगर आप कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। और जब आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल इंटरनेट पर उसके सर्वर में डालते हैं तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग, राइट। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ क्या पूछा, यहाँ पूछा गया है कि एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से फाइल को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है अपने में या ट्रांसफ़र कर रहा है कंप्यूटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग, राइट। मतलब ध्यान से देखिए, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये सर्वर है जिसमें चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है। अब इस सर्वर से या सर्वर से आपके बीच में मान लिया ये इंटरनेट है जो आपको जो है वो इस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट कौन करता है, इंटरनेट, क्लियर है। अब इंटरनेट के थ्रू आपने क्या किया, इस सर्वर से कोई भी फाइल कंप्यूटर में ली तो वो क्या हो गई, डाउनलोडिंग, ठीक है। अब सिमिलर, आपने कोई भी फाइल इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइल इस सर्वर में स्टोर कर दी, ठीक है, इस सर्वर में स्टोर कर दी तो वो क्या कहलाएगी, अपलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे, 1:2, 2:1, 2:3, 3:2, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल है। तो देखिए चौड़ाई से जो लंबाई का अनुपात होता है वो 2:3 होता है, ठीक है। चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2:3 होता है और लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान से समझना है, इसमें बच्चे के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात जो है वो क्या है, 2:3 है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है कि लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे, लंदन, कायरो, काबुल और पीसा, राइट। तो लीनिंग टावर जो है साथी वो पीसा के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये बताना है। देखते हैं, चार ऑप्शंस हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य, मेन कैम्प अबुल फजल, एनिमल फार्म बाबर, डिवाइन कॉमेडी कार्ल मार्क्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र से ये वाला ऑप्शन जो है वो सम्मिलित है कि अर्थशास्त्र जो किताब है वो कौटिल्य की लिखी हुई किताब है, चाणक्य की किताब है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल करेक्ट होगा। बाकी मीन कैम्प्स तो आपको पता है हिटलर की किताब है, तो वैसे ही गलत हो गया। एनिमल फॉर्म, डिवाइन कॉमेडी, ये किसी भी इन अबुल फजल बाबर या कार्ल मार्क्स में से किसी की बुक नहीं है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौटिल्य के बारे में तो जानते हैं, इनका दूसरा नाम चाणक्य है। क्या नाम है इनका दूसरा, चाणक्य है। और ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे, के नटवर सिंह, विनोद राय, संजय बारू और तवलीन सिंह, राइट। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये जो किताब है वो संजय बारू जी ने लिखी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। आइए 12 पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी की उपाधि किससे दी गई। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे, रणजीत सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और सरदार बलदेव सिंह, राइट। तो देखिए साथियों,
ये जो आपका पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी ये लाला लाजपत राय को दी गई थी। ठीक है, किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राइट। देखिए लोथल एक क्या है, एक तरीके का पोर्ट है। ठीक है, बंदरगाह है ये, है ना? राइट। सो लोथल जो है यहाँ, ये इसकी खोज 1953 के 3 के समथिंग यज्ञदत्त शर्मा जी ने करी थी इसकी खोज। ठीक है, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने करी थी 1953 की समथिंग। और ये जो क्षेत्र है ना, ये आता है आपका गुजरात के अंदर। किसके अंदर आता है? गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का परिक्रमण और दबाव। राइट। तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु जो है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध सॉरी और उत्तरी गोलार्ध में जो वायु है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। राइट। ये जो वायु का ये मुड़ने का जो प्रोसेस है, या जो मुड़ने का जो नियम है वो ये इसका मेन रीज़न ये है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल। ठीक है, पृथ्वी जब घूमती है या पृथ्वी जब अपना चक्कर लगाती है, तो उस कंडीशन की वजह से जो है वो वायु दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डांडली अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राइट। तो देखिए बस्तर क्षेत्र में तो ये आता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बांधवगढ़ तो एमपी में आता है। ठीक है, ये तो छत्तीसगढ़ में ही आता है, और ये भी छत्तीसगढ़ में ही आता है। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर क्षेत्र में आता है, और ये भी छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट। देखिए गुरु शिखर जो चोटी है ना, ये आती है माउंट आबू के अंदर। किसके अंदर आती है? माउंट आबू के अंदर जो है वो ये चोटी आती है। और माउंट आबू जो है वो कहाँ आता है? ये आता है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और माउंट आबू में एक मंदिर भी है जैनों का। ठीक है, ये देखा जाए तो जैन तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, जो माउंट आबू है वो जैन तीर्थ स्थल भी है। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आइए हम चलते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 17 पर। राइट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन क्या है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। राइट। देखिए चित्रकारी की अगर बात करें तो मुगल चित्रकला जो है वो अपने उच्च शिखर पर जहांगीर के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शाहजहां की बात करें तो इसके टाइम पे जो आपकी वास्तुकला होती है, वास्तुकला ये चरम पर थी। ठीक है, क्लियर है? वास्तुकला किसके टाइम पे चरम पे थी? शाहजहां के टाइम पे। और चित्रकला किसके टाइम पे थी? मुगल चित्रकला किसके टाइम पे चरम पर थी? तो वो थी जहांगीर के टाइम पे। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये हमको
बताना है। राइट, तो चार ऑप्शंस देख लीजिए। ये ऑप्शंस रहे मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून। राइट, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है साथियों, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई के अंदर है। किसके अंदर है? मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, भारत, इंडोनेशिया, जापान और चीन। राइट, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 तो आपको पता ही चल गया कि यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और इसके बाद आपको आपका स्कोर मालूम चल चुका होगा कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। राइट, क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और पाली। राइट, तो देखिए बौद्ध साहित्य जो है वो साथियों वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। और आपको लगभग आपको सारे क्वेश्चंस भी आ गए होंगे। क्लियर है? और इसके अलावा इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको हमारे सभी सेशंस की पीडीएफ मिलती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है साथियों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है? कहाँ पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है? और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।